देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्रद्धालुओं के चरण दबाकर स्वास्थ्य मंत्री ने जीता दिल। बाबा नगरी में दिखी मानव सेवा की मिसाल। मुख्यधारा में लौटे उप मुखिया, कहा बिना निष्पक्ष जांच बार बार प्रताड़ित करना बंद करे प्रशासन। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े छात्र, 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान। बरोरा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कर्मियों का सम्मान समारोह, उत्कृष्ट सेवाओं को गरिमामय समारोह में मिला सम्मान। बैद्यनाथ धाम में पहली सोमवारी पर हाई अलर्ट, दुम्मा बॉर्डर पहुंचकर उपायुक्त ने परखी सुरक्षा और व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में मानवता और सेवा की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने माता हीरामणि देवी कांवरिया शिविर का उद्घाटन करने के बाद विभिन्न सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सबसे खास पल तब आया जब लंबी पैदल यात्रा से थके श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर मंत्री ने उनके चरण दबाए, उनका हालचाल जाना और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की। इस भावुक दृश्य ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा ही सच्ची मानवता है और श्रावण माह में शिव भक्तों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। बाबा नगरी में सेवा और सौहार्द का यह दृश्य गंगा जमुनी तहजीब और मानवीय संवेदनाओं की मिसाल बनकर सामने आया। पलामू के पांकी प्रखंड स्थित लोरसी पंचायत के उप मुखिया सकेंद्र गज्जू उर्फ सोतम मंजू ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में मुख्यधारा से जुड़ने के बाद उन्होंने आपराधिक गतिविधियों से पूरी तरह दूरी बना ली और तब से समाज सेवा तथा जनहित के कार्यों में सक्रिय हैं। उनका आरोप है कि कुछ लोग उनके पुराने नाम का गलत इस्तेमाल कर उन्हें विभिन्न मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि किसी भी मामले में बिना जांच कार्रवाई न की जाए और तथ्यों की निष्पक्ष जांच के बाद ही निर्णय लिया जाए। सकेंद्र गंजू ने यह भी आरोप लगाया है कि विभिन्न थानों द्वारा उन्हें बार बार पूछताछ के नाम पर परेशान किया जाता है। उनकी पत्नी, समाज सेवियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी प्रशासन से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने तथा बिना ठोस साक्ष्य किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। मेरा भाई है, मौसियात भाई है। जब से रह रहे हैं तब से मतलब कि मेरा हम लोग के मैंने समझाव बुझाव कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं इसको माध्यम से अच्छा तरह से समझा रहे हैं, अच्छा तरह से खेती बहू मतलब करवा रहे हैं, अच्छा से मतलब कि रास्ता चलने के मैंने समझा रहे हैं, अच्छा मतलब बेटी बहू के मैंने लगाने की खातिर मतलब समझा रहे हैं कि ऐसे चलावो, ऐसे मैंने वहाँ पर देख करके बेटी बहू के बैठावो। सकिंदर जी जब से मुख्य धारा से जुड़े हैं तब से इनका व्यवहार यहाँ के लोगों के प्रति कैसा रहा? हम लोग की तरफ से तो बहुत बढ़िया चल रहा है। लकड़धारी बीड़ी। सकिंदर जी कौन लगे आपके पति? जब से मुख्य धारा से जुड़ गए हैं तब से क्या इनका रवैया है घर में? क्या होगा, पूरा पुलिस प्रशासन पूरा अथी करता है, दिन दहाड़ी आता है, सब तंग हमेशा करत रहते हैं। तंग करता है, गांव घर के अगल बगल के पूरा शक धरता है कि इसको पास हथियार है। हम लोग देखबे नहीं करते हैं, कहाँ से हम जानेंगे कि हथियार है कि नहीं है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में छात्र धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि उन्हें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है और निष्पक्ष जांच केवल सीबीआई ही कर सकती है।
छात्रों ने चेतावनी दी है, यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच की घोषणा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दिन रात छात्र डटे हुए हैं और अपने भविष्य से समझौता नहीं करने की बात कह रहे हैं। अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी है। सबसे पहले मेरा कहना क्या है कि अगर ये आंदोलन है तो कोई जरूरी नहीं है कि छात्र का आंदोलन हो तो छात्र ही आए। चंपारण में सत्याग्रह करने गए महात्मा गांधी, क्या महात्मा गांधी किसान थे? अहमदाबाद में गए थे, क्या महात्मा गांधी मजदूर थे? ये कॉज जो है सही कॉज है और सही कॉज के लिए हम आह्वान करेंगे कि हर कोई जिसको लगे कि बच्चे जो है सही चीज के लिए बैठे हुए हैं उसको आना चाहिए। बस हम आए हैं अपना एक समर्थन के रूप में, एक मजबूती देने के रूप में। और देखिए झारखंड में हो क्या रहा है, नेता और मंत्री का बेटा पास, अब विद्यार्थी और वो भी छोड़िए टॉपर बैठे उदास। यही बात झारखंड में हो रहा है। एक कंपनी है TDPL, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आप किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने दे रहे हैं, ठीक है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो ब्लैक लिस्टेड गलत आदमी को आप रखे हैं तो पैसा तो लिए होंगे ना, पैसा वसूल रहा है इस विद्यार्थी से। और जो बन रहा है अधिकारी वो जाके पैसा वसूल रहा है रोड पर। तो हर जनता का मूल कर्तव्य बनता है कि आके इसका समर्थन करे। तो मैं यूपीएससी में सर 2 अटेम्प्ट मेरा हो गया, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। हम सोचे कि हमारा राज्य झारखंड है, हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम अपना जो हाथ है वहाँ पे दिखाएंगे, अपना पेन के कलम ताकत दिखाएंगे वहाँ पे। लेकिन सर जब हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ पे भी 2 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, मेरा इस बार भी नहीं हुआ। सर मेरा कहने का मतलब ये है ना कि झारखंड के बच्चों के अंदर जितने छात्र हैं ना सर, उसमें जो एक चीज़ है ना जो हर एक छात्र के अंदर मिलेगा वो है पेशेंस। 2000 में हमारा राज्य सर बना था, 2000 से लेकर अभी 2026 हो गया, अभी बस 26 साल होने वाला है। लेकिन हमारे इतना करप्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे हो चुका है ना एजुकेशन में कि छात्र उम्मीद हार चुके हैं सर। तो हमारा झारखंड सरकार से बस यही निवेदन है कि अब हमको बस इस एग्जाम को तो रद्द आपको करना पड़ेगा, लेकिन हमारे इस सरकार से ये भी निवेदन है कि आप जेपीएससी में रिफॉर्म लाइए। बगल में हमारा राज्य सर बिहार है, बीपीएससी का एग्जाम हर साल वो लेता है सर, हर साल वो कंडक्ट करवा रहा है। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती हम अनशन नहीं खत्म करने वाले। ये हमारा निश्चित है कि अनशन तभी हम लोगों का खत्म होगा, धरना तभी समाप्त होगा जब छात्रों की एक एक मांग मान ली जाएगी। और कुछ अखबारों के माध्यम से और कुछ मीडिया के माध्यम से ये खबर हम लोगों तक भी आ रही है कि संभवतः 14 जब किसी फिल्म्स की परीक्षा को रद्द करने का विचार सरकार कर रही है, पर इस लॉलीपॉप से हम नहीं मानने वाले। आखिरी मांग जब तक हमारी नहीं मानी जाती हम नहीं हिलने वाले। सीजीएल झारखंड के एग्जाम का ही नहीं बल्कि संभवतः भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जब तक सीजीएल पे स्पष्ट रूप से कार्रवाई हमारी मांगों पर नहीं करती सरकार, हम अनशन अपना समाप्त नहीं करने वाले। मैं ये दुख बयां भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जिसका जो मेहनत करता है, जो दिन रात मेहनत करते, जिनके माँ बाप दिन रात रिक्शा चला के कहीं बर्तन धोकर कहीं काम करके इन लोगों को वहाँ पहुँचाते हैं, उन लोगों पे क्या बीतता होगा ये हम और आप सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन जिन पे बीतता है वही उस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी सहमत हूँ इन आप सभी के बातों से, लेकिन उसके बावजूद भी जब युवाएं आए हैं, छात्रा रोड पर आ चुके हैं, तो सरकार को अब इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए और इनकी मांग जो न्यायिक मांग है उसे पूरा करना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात मानेगी? बिल्कुल, सरकार हमारी बात बिल्कुल मांगेगी, हमारी जो न्यायिक मांग है उसे पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। सर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और यही सवाल हम अपने आप से पिछले 26 साल से पूछ रहे हैं कि जिस सपनों को लेकर हम लोगों ने झारखंड को अलग करने के लिए लड़ के लिया, ये हम कहते हैं हमारे कितने सारे शिबू सोरेन और जितने सारे बिरसा मुंडा के आदर्श पे चलने वाले विद्यार्थी आज हम सड़क। बरोरा क्षेत्र में सोमवार को सेवानिवृत्त कर्मियों के सम्मान में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र से सेवानिवृत्त हो रहे 6 कर्मियों को उनके उत्कृष्ट, समर्पित और अनुकरणीय सेवा काल के लिए सम्मानित किया गया। कंपनी की ओर से सभी कर्मियों को स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट कर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। समारोह में महाप्रबंधक के सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, यूनियन प्रतिनिधि, कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मियों के परिजन मौजूद रहे। अपने संबोधन में महाप्रबंधक के सिंह ने कहा
कि सेवानिवृत्ति किसी कर्मयोगी की यात्रा का अंत नहीं बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कर्मियों को निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी की सराहना करते हुए संस्थान के विकास में उनके योगदान को लेकर याद किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सम्मानित कर्मियों के स्वस्थ, सुखद और समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं दी। बहुत खुशी का समाचार है। आज हमारे 5-6 मजदूर रिटायर हुए, पूरे 60 साल पूरा किए, और ये सबको मौका नहीं मिलता है। कितना डिसमिस हो जाता है, कितना जेल चल जाता है, कितना अकाल मृत्यु चल जाता है, कल मर गया आदमी, रोजे मर रहा है आजकल। तो ये जो 5-6 रिटायर हुआ भाग्यशाली है। और कंपनी तो इतना पैसा दे रहा है, इतना पैसा दे रहा है कि 10 परिवार ये लोग खाते रहेगा, मौत से कमेगा। ये बहुत खुशी का समाचार है। आज मिठाई उठाई सब खाया है, सब अटैची मिला है, घड़ी मिला है, माला दिया गया है। बहुत खुशी का आज समाचार है। रिटायरमेंट तो बहुत खुशी का चीज है, उनका सम्मान। श्रावणी मेला के पहले सोमवार को बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में उपायुक्त अंशुल अग्रवाल ने दुम्मा बॉर्डर पहुंचकर सुरक्षा, ट्रैफिक और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति नहीं होनी चाहिए और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पहली सोमवारी पर संभावित भारी भीड़ को देखते हुए दुम्मा बॉर्डर से लेकर प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पहला सावन का सोमवार रात को 12:30 बजे आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो सोमवार आ चुका है और इसी के चलते बांका जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं और तैयारियां की गई हैं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है। एक तरफ यहाँ दर्दमारा बॉर्डर पर पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था मैंने देखी, वहीं अभी मैं दुम्मा बॉर्डर पर कावड़ियों से बात की है। इनसे फीडबैक भी लगातार जिला प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है। मोरलेस इनके द्वारा सकारात्मक बातें ही की जा रही है, परंतु हम लोग तैयार हैं और अगले 26 दिनों के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे ये भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। तो उसी आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है और ये जो है पाया गया है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, सब लोग अपने कर्तव्य पर उपस्थित भी हैं। रविवार का दिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। अत्यधिक संख्या में बोलबम बांका जिले से देवघर जिले के लिए प्रस्थान करते हैं। तो उसी आलोक में आज पहली सोमवारियों की तैयारी देखी गई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगामी जो पूरा सावन का माह है इसी प्रकार से अच्छे सुरक्षात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। सर कितने बम लोग सर डीजल लेके वहाँ से प्रस्थान? एक जो अनुमानित संख्या है उसके हिसाब से जो कच्ची कांवड़िया पथ है इस पे लगभग 60,000 बम लोग आज बांका जिले से गए। तो सर सोमवार है, जैसे कि भीड़ तो काफी संख्या में होगी, ऐसे में क्या प्रशासन की व्यवस्था? नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने बताया, जहां हमारे मुख्य पथ है वहां पर वाहनों के लिए जो है व्यवस्थाएं हो। पार्किंग की व्यवस्था भी दर्दमारा बॉर्डर पर बांका जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, उसके पीछे की साइड भी। और राजधानी रांची में अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। कोतवाली थाना द्वारा 35 अधिवक्ताओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत नोटिस जारी किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में वकील एसडीओ कार्यालय पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि करीब 3 साल पुराने मामले में अचानक नोटिस जारी कर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने एसडीओ कार्यालय का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीओ तथा कोतवाली थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं ने नोटिस वापस लेने की भी मांग उठाई है। फिलहाल एसडीओ कार्यालय के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अब सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या निर्णय लिया जाता है। एक एसडीओ सर की कोर्ट से ही नोटिस आई थी, क्योंकि हर आदमी का नोटिस यहाँ आती है, सम्मन वारंट जो भी आता है, उसी नोटिस के तामीला कराने हेतु, क्योंकि बार एसोसिएशन के मेंबर लोग थे विरुद्ध में 107 की नोटिस 126 DNMS के तहत वही नोटिस तामीला हेतु दिया था। उन्होंने लेने से इनकार किया, वहाँ हंगामा करने। मैंने उनसे फोन पर भी बात की तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि ठीक है, आप नहीं लेंगे तो उनको वापस कर दीजिए। उसके बाद वो यहाँ जानने के लिए आए थे कि
किसके विरोध में क्या नोटिस है, मैंने उनको समझा दिया, बता दिया, उसी के लेकर के वो हंगामा कर रहे थे। परंतु जब उन लोगों ने मामला को जाना तो फिर वो समझ भी थे यहाँ से चले। टोटल 35 आदमी के विरुद्ध में 107 का नोटिस निर्गत किया गया था। जब हमारे पास नोटिस का तामीला कराने के लिए आया गया तो बोला गया कि कोतवाली थाने से नोटिस का तामीला करने का आदेश दिया गया है। हम लोगों ने लेने से जब इनकार किया तो बोला गया, फिर मालूम चला कि एसडीओ के यहाँ से निर्गत हुआ है। एसडीओ से जब हम लोगों ने बात करने के लिए गया तो एसडीओ साहब बात करने से आनाकानी करते हुए निकल गए कि हमको डीसी साहब बुला रहे हैं। तो क्योंकि सारी गलतियां उन्हीं की है, उनको ये मालूम है कि बार एसोसिएशन में ये कौन पदाधिकारी कौन है, क्या है, नहीं है, और वो जानबूझ करके 19 का मैटर को 26 में आकर के 107 का नोटिस निर्गत करके सबको मतलब अपमानित करना चाहते हैं। देखिए, जो स्थिति अभी वर्तमान में हुआ है, अनुमंडल कार्यालय भ्रष्टाचार का एकदम गढ़ हो गया। वहां पर किसी के खिलाफ में, अगर किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ में भी अगर आपको 107 दर्ज करवाना है तो वहां पे आप एक दरखास्त दे दीजिए और एसडीओ साहब जो है उस पे सम्मन इशू कर देंगे और उनको कारण पूछा करेंगे कि प्रधानमंत्री महोदय आपके खिलाफ में एसडीओ 107 की धारा क्यों नहीं लागू की जाए। उसी तरीके से XYZ कोई भी अगर वहां कर दे पूरे एसोसिएशन के मेंबर पे और पदाधिकारियों पर जो है 107 लगाने का काम किया गया है, जिसका नोटिस उन्होंने कोतवाली थाना के माध्यम से भेजने का। धनबाद के मेमको मोड़ स्थित हिरक स्क्वायर अपार्टमेंट में फ्लैट मालिकों और सोसाइटी के सचिव के बीच विवाद गहरा गया है। करीब 60 फ्लैट मालिकों ने सचिव कन्हैया सिंह पर फर्जी हस्ताक्षर कर सोसाइटी के 15 लाख रुपए अपने परिवार के खातों में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत बरवड्डा थाना में दर्ज करा दी गई है। सोसाइटी के सदस्यों का आरोप है कि कन्हैया सिंह पिछले 3 वर्षों से सचिव के पद पर है। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर सोसाइटी के दूसरे पदाधिकारी के जाली हस्ताक्षर कर बैंक से चेक के माध्यम से अपने पिता और पुत्री के खाते में करीब 15 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए। लोगों का कहना है कि जब इस मामले की जानकारी फ्लैट मालिकों को मिली तो उन्होंने सचिव से पैसे वापस करने की मांग की। आरोप है कि पहले समय मांगकर बात टाली गई और बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया गया। इसमें वित्तीय अनियमितता का आरोप है। ये जो हमारे यहाँ ए ब्लॉक में जीसी में रहते हैं कन्हैया प्रसाद सिंह, जो सचिव के रूप में पिछले 3 साल से कार्यरत थे, उन्होंने अपने परिवार के नाम पर फर्जीवाड़ा करके, फर्जीवाड़ा सिग्नेचर के द्वारा अपने परिवार के नाम पर सारे पैसा ट्रांसफर करवा दिए। जब हम लोग ने उनसे संपर्क किया, एजीएम बुला के उनसे बातचीत की है, समझाएं कि आप पैसा जो लिए हैं वो किसी तरह दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। तो वो थाना वाले के सामने अगला बार बोले थे कि हम कुछ पैसा दे देंगे, फिर वो टाल मटोल करने लगे। तब हम लोग थक हार के फिर FIR दर्ज करवाए। हम लोग को तो यही उम्मीद है कि हम लोग को पैसा मिल जाए तो सारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेन है बिजली और लिफ्ट का बिल नहीं भरेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग लोग अपना जो मतलब 5 फ्लोर 4 फ्लोर में रहते हैं वो कैसे उतरेंगे। ठेकेदार अपने तरफ से बहुत कोशिश की है इनको समझाने का, लेकिन ये बार बार आज हो रहा है सर 15 दिन टाइम दीजिए, 10 दिन टाइम दीजिए, ऐसा कर करके जब थानेदार भी हार गए तो बोले FIR कर देते हैं। ये हीरक स्क्वायर अपार्टमेंट फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन का मामला है। यहाँ पे श्री कन्हैया प्रसाद सिंह जी हैं, जो कि दैनिक भास्कर में कार्यरत है और पिछले 3 साल से 2023 से वो यहाँ पे सचिव के पद पे थे। और चूंकि एक परिवार की तरह सभी लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और विश्वास के नाम पे ही, और जो भी सोसाइटी चलाता है कोई किसी को ऐसा मिलता नहीं है, बट वो विश्वास पे ही सारी व्यवस्था वही देखते हैं। उन्होंने अचानक हमारे किसी सोसाइटी से लोग गए जो बैंक खाते में पैसा जमा कराने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि मैडम कितना बैलेंस है इसमें। तो हम लोग चूंकि रंग रोगन के लिए हम लोग एक्स्ट्रा भी पैसा जमा कर रखा था, पूरे अपार्टमेंट में रंग रोगन करा के और जो भी क्रैक से सब कुछ ठीक कराना था। तो गए तो मैडम ने बताया 17,000 रुपए। उन्होंने बोला भी कि मैडम 17,000 नहीं 17 लाख हो गए, फिर से चेक कीजिएगा। तो 17,000 पता चला, तो फिर गए हम लोग स्टेटमेंट निकलवाए तो देखे कि ऑलमोस्ट 15 लाख रुपया उन्होंने अपने अकाउंट में, अपने पिताजी के अकाउंट पे और अपने बेटी के अकाउंट पे। सोमवार को धनबाद के प्रभातम मॉल स्थित D3 में LPG गैस वितरक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंडियन ऑयल, भारत गैस और HP गैस के वितरकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपभोक्ताओं को समय रहते eKYC कराने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया। इंडियन गैस के प्रतिनिधि शांतनु चंद्र ने
बताया कि अभी भी हजारों उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ई-केवाईसी कराना आवश्यक है और इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त तय की गई है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पूर्व गैस को लेके जो भ्रम फैला था लोगों में, और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जो है गृहिणियों में खासकर जो एक तरह का भ्रमित संदेश बाहर तक गया और अनावश्यक एजेंसियों में भीड़ लगा, और उससे जो है प्रभावित ना केवल डिस्ट्रीब्यूटर हुए बल्कि जो ग्राहक हैं, जो आम जनता है, वो भी इससे काफी हद तक प्रभावित हुए। तो उसी सब चीजों को देखते हुए जो है इंडियन ऑयल और एचपीसीएल और बीपीसीएल के संयुक्त ऑयल कंपनियों के द्वारा जो है ग्राहकों को एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है वो अपना केवाईसी जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेक्टर में केवाईसी की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से हमारे गैस कंपनियों में भी केवाईसी की आवश्यकता है। तो बहुत सारे ग्राहक जो हैं अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं, और वंचित होने के कारण जो है इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनियों के द्वारा जो भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा एक दिशा निर्देश दिया गया है कि 15 अगस्त मैं पुनः कहूंगा 15 अगस्त तक यथासंभव आप जो है अपना ई-केवाईसी करवा लें, अन्यथा जो है हो सकता है कि आगे चल के ऐसे लोगों को, ऐसे ग्राहकों को दिक्कतें आ सकती हैं। के द्वारा वो खुद से कर सकते हैं, उसमें ई-केवाईसी का ऑप्शन रहता है, उसको कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में कुछ फर्जीवाड़ा ऑप्शन नहीं है। अब 2-3 समस्या होती है ग्राहकों को, उसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए ग्राहक यहाँ नहीं है, उनके परिवार वाले यहाँ हैं, वो लोग दिल्ली बम्बई में, तो एचपी पे ऐप के द्वारा कर सकते हैं। विदेश में ये ऐप जो है आधार चूरी ऑथेंटिकेशन होता है, इससे विदेश में ये काम नहीं करेगा, जिनके विदेश में है। और मान लीजिए कोई बाहर में है या डेथ केस है, तो अपना नाम चेंज करवा के फिर यहाँ के जो परिजन है वो खुद से अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। मान लीजिए बाहर गए हैं या बूढ़े हो गए हैं या डेथ केस है, उनके परिवार वाले को गैस मिलने में दिक्कत हो रहा है, वो अपना नाम चेंज करवा ले गैस एजेंसी में आके, जो भी उनके परिवार के सदस्य है, उसके बाद उनका ई-केवाईसी हो जाए। ये सिर्फ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।